students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we had done 4 questions of exercise 12.3. In this class, we will continue exercise 12.3 of chapter 12, that is algebraic expressions. Question number 5 is, when a is equals to 0 and b is equals to minus 1, find the value of the given expressions. जैसे हमने 1 to 4 क्वेश्चंस में वैल्यूज फाइंड की थी एक्सप्रेशंस की, सिमिलरली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. a कितना गिवन है 0 और b -1. तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं 2 और इस a के प्लेस पे क्या रखना है 0 प्लस 2 और b के प्लेस पे -1. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो ब्रैकेट्स को 2 into 0 इज 0, 2 into -1 प्लस का 2 है और -1 दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस माइनस 2 into 1 2. अब 0 minus 2 is -2. क्लियर. तो हमारे पास जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन था इसकी वैल्यू कितनी आई -2 एट a is equals to 0 and b is equals to -1. सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं. थर्ड पार्ट है 2a² b प्लस 2ab² प्लस ab. तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं. 2 एज इट इज, a के प्लेस पे 0, a का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, फिर b के प्लेस पे -1 प्लस 2a के प्लेस पे 0, b² तो b के प्लेस पे -1², फिर प्लस a इंटू b, a के प्लेस पे 0 और b के प्लेस पे -1. अब 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो फर्स्ट टर्म तो कितनी आ गई 0. नेक्स्ट फिर से वही 0 है, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को हम इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -1² इज 1. मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, फिर से 0, एंड थर्ड टर्म जब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0. तो आंसर कितना आ गया 0. मींस जो ये एक्सप्रेशन गिवन था इसकी वैल्यू एट a is equals to 0 एंड b equals to -1 पे कितनी आ जाएगी 0. सेम ऐसे ही हम इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस and find the value if x is equals to 2. क्या करना है, सबसे पहले तो इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस थे वहां पर एक्सप्रेशंस ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थे. यहाँ पे पहले हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो गिवन वैल्यू है वेरिएबल की उसे पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है x + 7 + 4 और फिर ब्रैकेट में है 4 के साथ मल्टीप्लाई में x - 5. तो पहले ये x + 7 एज इट इज, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल. तो पहले ये 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4x, और फिर ये 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा. अब प्लस माइनस -4 × 5 20. क्लियर. अब जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, दोनों लाइक टर्म्स. तो पहले ऐड करते हैं 4 + 1 5, तो ये हो गया 5x. ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं. +7 -20 -13, क्योंकि 20 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. क्लियर. अब जो हमें x गिवन है x is equals to 2, अब इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. नाउ जब x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो 5 ब्रैकेट में x की वैल्यू 2 -13, 5 × 2 10 दैट इज 10 -13. अब प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस, तो 10 - 13 3 होगा. 13 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस. क्लियर. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है पहले उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन करके, और फिर
उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिमिलरली हम इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जैसे 6th था ऐसे ही 7th है। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू -2। तो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें किसी एक्सप्रेशन में x वेरिएबल आ रहा है, किसी में a आ रहा है, किसी में b आ रहा है, या फिर किसी में इन तीनों में से कोई भी वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 3x - 5 - x + 9। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ 3x यहाँ x माइनस का, तो दोनों लाइक टर्म्स में क्योंकि दोनों में x है, तो 3x - x कितना होगा 2x। ये दोनों कांस्टेंट -5 + 9 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस का 4, क्योंकि 9 बड़ा है तो 9 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर +4। अब ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब जो x है वो कितना है 3, तो x के प्लेस पे यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 3, दैट इज 2x के प्लेस पे 3 + 4, 2 × 3 6 + 4 दैट इज 10। क्लियर? तो क्या किया हमने, जैसे यहाँ पर किया था, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको पहले ध्यान से देखना है। अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड नहीं है तो पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, ये कांस्टेंट्स कंबाइन हो गए और ये वेरिएबल वाली टर्म्स कंबाइन हो गई, और फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए। ठीक है? इन सिमिलर वे you can try other parts of question number 7. In this class we have done question number 4th, 5th, 6th and 7th. In next class we will continue this exercise and will complete this exercise 12.3. Thank you students.